ईरान ने ऑपरेशन बशारतुल फतह का आगाज कर दिया। अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले शुरू। ईरान के कतर और इराक में अमरीकी फौजी अड्डों पर मिसाइल दाग दिए। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने दोहा में अमरीकी अल उदैद एयरबेस पर मुतअद्दिद मिसाइल दाग दिए। दोहा में एयर डिफेंस सिस्टम फाल। कतर के दारुल-ए-हुकूमत दोहा में धमाके सुने जा रहे हैं। अरब मीडिया के मुताबिक इराक में भी अमरीकी फौजी अड्डे पर मिसाइल दागा गया। इजरायली मीडिया के मुताबिक मुत्तहदा अरब अमीरात की जानिब से अपनी फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी गई। ईरानी फ़िज़ाई हमलों से पहले कतर अपनी फ़िज़ाई हदूद बंद कर चुका था। अमरीका और बरतानिया ने कतर में अपने शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत की थी। बहरीन में भी सायरन बज उठे। बहरीन हुकूमत की अपने शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत। कहा शहरी पुरसुकून रहें, महफूज मकामात की तरफ जाएं। बहरीन ने अपनी फ़ज़ाई हदूद भी बंद कर दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान के अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर हमलों के मौके पर अमरीकी सदर ट्रंप सिचुएशन रूम में मौजूद सेक्रेटरी दिफा जॉइंट चीफ्स के साथ सूरत हाल का जायजा लिया। कतरी वजारत दिफा का कहना है कि कतर के फ़िज़ाई हदूद और इलाके महफूज हैं। ईरानी हमलों से कोई हलाक और ज़ख्मी नहीं हुआ। कतर ने ऐलान किया है कि ईरानी हमले के बाद जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। ईरानी इक़दाम से खित्ते में सलामती और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचेगा। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कतर में अमरीकी अड्डे पर हमले की तफसील जारी कर दी। कहा कतर में अमरीकी फौजी अड्डा फ़ज़ाया का हेडक्वार्टर है। अमरीकी अड्डा मगरबी एशियाई खित्ते में अमरीकी फ़ौज का बड़ा स्ट्रेटेजिक असासा है। कार्रवाई वाइट हाउस और इत्तेहादियों के लिए वाज़ेह पैगाम है। ईरानी सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा है कि मिसाइल हमला बरादर मुल्क कतर के खिलाफ नहीं था। हमारे इस इक़दाम से हमारे दोस्त और बरादर मुल्क कतर और उसके शहरी को कोई ख़तरा नहीं। कामयाब ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाले मिसाइलों की तादाद उन बमों के बराबर थी जो अमरीका ने ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमले में इस्तेमाल किए थे। जिस बेस को निशाना बनाया गया वो कतर में शहरी सहूलियात और रिहायशी इलाकों से बहुत दूर था। ईरानी मिसाइल हमलों के बायस कतर जाने वाले लेबनानी वज़ीर आज़म नवाफ सलाम का तैयारा बहरीन में हंगामी तौर पर लैंड कर गया। लेबनानी हुकाम के मुताबिक वज़ीर आज़म नवाफ सलाम ईरानी हमले के वक्त कतर के दौरे पर जा रहे थे, लेकिन कतर की फ़ज़ाई हदूद बंद होने के बाद तैयारे का रुख बहरीन की जानिब मोड़ना पड़ा। बहरीनी हुकाम ने वज़ीर आज़म की बहरीन में मौजूदगी की तस्दीक कर दी। PIA की पाकिस्तान से कतर, बहरीन, कुवैत और दुबई का फ़िज़ाई ऑपरेशन मनसूख। परवाज़ों के शेड्यूल की मनसूखी का फैसला खलीजी ममालिक में जंगी सूरत हाल के बायस किया गया। हालात मामूल पर आने के बाद PIA की परवाज़ें दोबारा शुरू कर दी गई। अमरीकी फौजी अड्डों पर ईरानी हमलों के बाद मुत्तहदा अरब अमीरात में पाकिस्तानी सफारतखाने ने पाकिस्तानी शहरियों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। कहा गया है कि तमाम पाकिस्तानी शहरी UAE में किसी भी मुमकिन खतरे से बचने के लिए अहम फौजी इलाकों से दूर रहें और महफूज पनागाहों में क़याम करें। शहरियों से अपील की गई है कि किसी भी एमरजेंसी की सूरत में फौरी तौर पर सफारतखाने या काउंसिल खाने से राबता करें। ईरान की जानिब से अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले के बाद खलीज फारिस में कशीदा सूरत हाल के बावजूद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में तकरीबन 4% कमी। ब्रेंट क्रूड की कीमत $72 फी बैरल से नीचे आ गई। माहिरीन के मुताबिक हमलों के बावजूद तेल की सप्लाई मुतासर न होने के बायस मार्केट में वक्ती इस्तेहकाम आया है। ताहम अगर ईरान आबना हरमुज को बंद करता है तो कीमतें $80 से $110 फी बैरल तक जा सकती हैं।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। ईरान के साथ मुकम्मल इज़हार यकजहती का ऐलान। सियासी अस्करी क़यादत की शिरकत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर दिफ़ा, वज़ीर दाखिला समेत दीगर भी शरीक। फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सदर ट्रंप के साथ मुलाकात पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मौजूदा सूरत हाल में किरदार को सराहा। कौमी सलामती कमेटी इजलास का एलामिया जारी। ईरान पर हमलों की शदीद मज़म्मत की गई। ईरान के जौहरी तनसीबात पर हमलों पर इज़हार तशवीश। कहा गया कि IAEA की हिदायत के मुताबिक जौहरी तनसीबात को निशाना ना बनाया जाए। गैर जिम्मेदाराना कार्रवाइयों से बड़ा तनाज़ा जन्म ले सकता है। कौमी सलामती इजलास से कबल ईरानी सफ़ीर रज़ा मीरी मुक़द्दम की वज़ीर आज़म से मुलाकात। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। भारत के पास दो ही ऑप्शन हैं, सिंतास मुआहदे पर अमल करे या जंग होगी। अगर जंग हुई तो तमाम 6 दरिया वापस ले लेंगे। जनूबी एशिया में भी नेतन्याहू की सस्ती कॉपी मौजूद है। पाकिस्तान ने नेतन्याहू की सस्ती कॉपी को बयानिए के मैदान में भी हराया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। कहा, ईरान पर अमरीकी हमले की मजम्मत करते हैं। ईरान की खुद मुख्तारी को किसी सूरत चैलेंज नहीं करना चाहिए। जौहरी तनसीबात पर हमला करके ईरानी अवाम की जिंदगी को दाव पर लगाया गया। बिलावल भुट्टो का बजट 2025-26 की हिमायत का ऐलान। कहा, हुकूमती पॉलिसियों से मुल्क की मईशत में बेहतरी और महंगाई कम हुई। इसराइल का ईरान के फर्दो जौहरी प्लांट पर बड़ा हमला। धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी। तजरीश की एवन जेल पर इसराइली बमबारी में 400 से ज़्यादा अमवात का खदशा। ईरानी मीडिया ने जेल पर इसराइली हमले की वीडियो जारी कर दी। BBC के मुताबिक जेल ईरान का सियासी कैद खाना है। अंदाजों के मुताबिक जेल में 15,000 कैदियों की गुंजाइश है। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने तेहरान में सरकारी नशरियाती इदारे के ऑफिस को भी निशाना बनाया। तेहरान पर हमले में IRGC के हेडक्वार्टर थरल्ला और सैयद उश-शुहदा को निशाना बनाया गया। ईरान का इसराइली ड्रोन्स और लड़ाका तैयारा मार गिराने का दावा। ईरान का जवाबी वार। इजरायली शहर पर मिसाइल हमला। ईरानी मिसाइल की नई वीडियो मंजर आम पर आ गई। अशदोद में बिजली घर को ईरानी मिसाइल से निशाना बनाया गया। 8,000 इजरायली शहरी बिजली से महरूम हो गए। यरूशलेम में कई मकामात पर धमाकों की आवाज़ें। तल अवीव और दीगर शहरों को भी निशाना बनाया गया। ईरान ने ताज़ा हमलों में इसराइल पर फतवन, गदर, अम्माद और खैबर शिकन मिसाइल इस्तेमाल किए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की रूसी सदर से मुलाकात। रूसी सदर ने कहा, ईरान के खिलाफ जाहियत बेबुनियाद है। ईरानी अवाम की मदद की कोशिश करेंगे। मुलाकात से कशीदगी ख़त्म करने की राह हमवार होगी। चीन और रूस ने ईरान पर अमरीकी हमले की शदीद मजम्मत की है। दोनों मुल्कों के वजारत ख़ारजा से अलग अलग बयानात में हमले को अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। मॉस्को ने कहा है कि हम जारहियत के खात्मे का मुतालबा करते हैं। मशरिक़ वस्ता में तनाज़े के ख़तरात बढ़ गए हैं। अमरीका की जानिब से ईरान को निशाना बनाने का गैर जिम्मेदाराना फैसला बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। चीन ने कहा है कि आलमी एटमी एजेंसी के तहफ़्फ़ुज़ में ईरानी न्यूक्लियर तवानाई की तनसीबात पर हमले काबिल मज़म्मत हैं। ईरान, शाम और लेबनान पर इजरायली हमले आलमी कानून की खिलाफ वर्जी हैं। OIC में गजा में जारी इजरायली नस्लकुशी की शदीद मजम्मत। वज़राए ख़ारजा इजलास का एलामिया जारी। OIC का इत्तेहाद, यकजहती और इस्लामी उम्मा की वहदत पर जोर। एलामिया के मुताबिक मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की हिमायत की गई। जंगबंदी और तामीर नौ के लिए फ़ंड्स का मुतालबा किया गया। फ़लस्तीनियों को उनकी सरजमीन से जबरी बेदखली को मुस्तरद किया गया। बजट की तैयारी में तमाम इदारों का शुक्रगुजार हूँ। हुकूमती अखराजात को कंट्रोल किया है। तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों के बोझ को कम किया है।
सोलर पैनल्स की कीमतों में मामूली इजाफा होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल बताया। माहौलियाती आलूदगी से तहफ़्फ़ुज़ के लिए बजट में तजवीज़ दी हैं। कारोबारी माहौल में बेहतरी ला रहे हैं। जामे और पायदार तरक्की की राह हमवार करने के लिए कई इक़दाम किए हैं। हुकूमत बेनज़ीर हंगर प्रोग्राम को ज़रूरी ताउन फराहम करेगी। टैक्स का दायरा कार वसी करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। FBR नादहिंदगान के खिलाफ आला सतह 3 रुकनी कमेटी इंक्वायरी करेगी। कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन का शोर शराबा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बजट तकरीर के दौरान नारे। हुकूमती अरकान ने वज़ीर ख़जाना के गिर्द हिसार बना लिया। PTI अरकान ने एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ दी। इकबाल आफरीदी और हनीफ अब्बासी में हाथापाई। स्पीकर अयाज सादिक ने सिक्योरिटी को बुला लिया। PPP और PTI अरकान में भी झगड़ा। PTI रुकन निसार जटकी बिलावल पर तनकीद। आगा रफ़ीउल्लाह ने मना किया। PTI रुकन का नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल। स्पीकर ने इजलास मुलतवी कर दिया। चैम्बर में 3 घंटे तवील इजलास। निसार जटकी अल्फाज और रवैये पर मौजरत आगा रफ़ीउल्लाह ने कबूल कर ली। दुआ है कराची की तरह तमाम शहर भी टैक्स दें। बजट पेश हो, इस पर एहतजाज का हक अपोजिशन को आइन ने दिया है। बदकिस्मती से एहतजाज में इन कवानीन की पासदारी नहीं की गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने सवाल उठाया है कि अगर कराची काबिल रिहाइश नहीं तो मुल्क भर से लोग यहाँ क्यों आते हैं। सिंध असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए शर्जील मेमन ने कहा कि गुज़श्ता दिनों एक रिपोर्ट को उछाला गया कि कराची काबिल रिहाइश शहर नहीं है। अगर ऐसा है तो पूरे मुल्क के लोग लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर क्यों नहीं जा रहे। मानते हैं कि कराची में मसाइल हैं, मगर 3 करोड़ लोगों को किसी न किसी तरह पानी मिल रहा है। कराची में सफाई भी हो रही है, कचरा भी उठ रहा है, लोग काम पर भी जा रहे हैं। सिंध हुकूमत ने नौजवानों के लिए जॉब पोर्टल बनाया है, जिससे 17,000 से ज़्यादा दरखास्तें मौसूल हुई। पाकिस्तान की पहली EV बसेस सिंध में लाई गई। दीगर सूबे EV बसेस का क्रेडिट ले रहे हैं। भारतीय एयरलाइंस के तैयारों की पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद के इस्तेमाल पर आयद पाबंदी में मज़ीद 1 माह की तौसी कर दी गई। 23 जुलाई 2025 तक पाकिस्तानी एयर स्पेस भारतीय मुसाफिर बरदार फ़ौजी तैयारों के लिए बंद रहेगी। नोटिस जारी कर दिया गया। एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक भारतीय रजिस्टर्ड या लीज पर लिए गए तैयारे भी पाकिस्तान के फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। महकमा मौसमियात ने कराची के शहरियों को खुशखबरी दे दी। जुमे की शाम से शहर में मानसून बारिशों का आगाज़ हो सकता है। हफ्ते और इतवार सुबह से ही शहर में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशें मुतवक्के हैं। इस दौरान गर्द आलूद हवाएं भी चलने की तवक्को है। तर्जुमान महकमा मौसमियात अंजुम नसीर के मुताबिक बारिश की शिद्दत के हवाले से कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। ताहम सुबह और शाम के औकात में कराची में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहेगा। मुल्क भर में मानसून हवाओं का सिलसिला बुध से असरअंदाज होना शुरू होगा। कराची के इलाके कुरंगी चिन्योट अस्पताल के करीब 2 डाकू आवाम के हत्थे चढ़ गए। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 लुटेरों ने शहरी से लूटमार की। शहरी ने मज़ाहमत की तो लोग भी जमा हो गए। शदीद तशद्दुद के बाद इस्माइल और एहसान नामी मुलजिमान गिरफ्तार। 2 साथी फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान के कब्जे से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। कराची में हैवी ट्रैफिक गर्दी जारी। कोरंगी सनती एरिया में वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान बहाक। शनाख्त 50 साल मोहम्मद हाशिम के नाम से की गई। लाश पहले जिना अस्पताल फिर सरखाने मुंतकिल कर दी गई। वरसा ने बताया कि हाशिम सुबह 7 बजे घर से कंपनी जाने के लिए निकला था। वीटा चौरंगी पहुंचा तो वाटर टैंकर ने कुचल दिया। हमें 11 बजे हादसे की इत्तला मिली। मुतवफ़ी 2 बेटियों का बाप था। सतह समंदर से 12,000 फीट बुलंदी पर वाक़े दुनिया के बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड शिंदूर में शानदार और जानदार 3 रोज़ा पोलो फेस्टिवल अपनी तमाम तर रानाइयों के बाद इख्तिताम पजीर हो गया।
फाइनल में चित्राल ने गिलगित बल्तिस्तान को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया। 2011 के बाद चित्राल की टीम इवेंट की मुसलसल फातेह है। शिंदूर मेले में बड़ी तादाद में मुल्की और गैर मुल्की सयाहों ने भी शिरकत की। एशियन डबल्स स्क्वाश चैंपियनशिप के पहले रोज पाकिस्तानी खिलाड़ी छा गए। मलेशिया में जारी इवेंट में नूर जमान और नासिर इकबाल की जोड़ी ने कोरिया और फिलिपाइन के खिलाफ फतह समेटी। नूर और नासिर ने कोरियन और फिलिपाइनी जोड़ी को बासानी 2-0 और 2-0 से शिकस्त दी। और ड्रैगन दोस्ती की एक और दास्तान सिल्वर स्क्रीन पर छा गई। इस वीकेंड बॉक्स ऑफिस पर हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन का राज रहा। दिलचस्प कहानी और दिलकश एनिमेशन ने फिल्म को $37 लाख का बिजनेस कराया और नंबर 1 बना दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।